नया विषय है और ये विषय काफी बड़ा भी है और महत्वपूर्ण विषय है। जो नोबल ट्रूथ कहते हैं, सत्य कहते हैं, आर्य सत्य। आर्य सत्य ये ऐसे सत्य है कि कोई भी समय, कोई भी देश में और किसी भी समय ये सत्य ही रहते हैं। इसमें सत्य में परिवर्तन नहीं होता। सत्य में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। जो भी सत्य है उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन लोग ठकाने के लिए, आपको फंसाने के लिए लोग उसकी नकल कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। लेकिन जो सत्य तो सत्य रहता है। बहुत से लोग डुप्लीकेट को सत्य मानते हैं, जो नकल होती है उसको सत्य मानते हैं और उसमें फंसते हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने महाकारुणिक तथागत बुद्ध का हमें धम्म दिया, वो ऐसा छान कर दिया, जांच तपास करके उसका जो पूरी तरह से छानबीन करके जो हमें तत्व दिए हैं, उस तत्व साधारणता जितने भी तत्व दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो सभी सत्य है। और आदमी को जब सत्य का पता चलता है तो जो अज्ञान होता है, मन में जो अविद्या होती है, अज्ञान होता है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जो तथागत बुद्ध कहते हैं कि अत्यदीप भव, क्या बोलते हैं? अत्यदीप भव का मतलब क्या होता है? स्वयं प्रकाशित होना। जब तक आदमी स्वयं प्रकाशित नहीं होता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की सही मायने में कर नहीं सकता। अपने जीवन के मूल्य, अपने जीवन का सत्य, अपने खुद का सत्य, उसको समझना चाहिए। तो आदमी अगर अपने जीवन का सत्य समझ लेता है, अपने खुद का सत्य समझ लेता है, नैसर्गिक सत्य समझ लेता है, दूसरे मनुष्य के बारे में सत्य उसको जानकारी मिल जाती है, तो उसको कोई फंसा नहीं सकता या फिर उसको कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। इसलिए अत्यदीप भव होना जरूरी है, स्वयं प्रकाशित होना जरूरी है। ये जो हम शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, वो इसलिए किताब पढ़ाया जाता है, किताब पढ़ते हैं कि उसको सत्य की खोज रहती है, सत्य उसको जांचना पड़ता है। सत्य जांचने के लिए उसको कई प्रकार प्रयास करना पड़ता है, तब सत्य का पता चलता है। सत्य आसानी से नहीं समझ पाता है। जो नकल होती है, जो नकली होता है, वो स्वयं आपके आगे आएगा, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरी ये चीज नकली है, तो वो उसका ज्यादा प्रचार प्रसार करेगा, क्योंकि उसको बेचना है उसको। लेकिन जो सत्य है, वास्तविक रियल ट्रूथ है,
उसकी तरफ लोग जाएंगे स्वयं, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये कब होगा? जब लोगों को सत्य का पता चलेगा। जब लोगों को सत्य का पता चलेगा तब लोग सत्य की तरफ आएंगे। और असत्य है वो तो प्रचार स्वयं किया जाता है, आपको भ्रमित करने के लिए, संशयित करने के लिए असत्य का प्रचार तो ज्यादा होता है। तो ये दोनों में फर्क है। आज जो अभी जो बुद्धि सेमिनरी में जो पढ़ाया जा रहा है, 3 साल से पढ़ाया जा रहा है, तो छानबीन करके, उसका संशोधन करके, उसके बारे में गहराई से पढ़ाई करके, चिंतन करके, आपके सामने जो रियल है, वास्तविक सत्य है, वो आपके सामने रखा जा रहा है, ताकि आप सत्य को समझे और सत्य के मार्ग पे चले। आपको गुमराह करने वाले लोग बहुत से हैं, असत्य बता करके आपको लूटने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सत्य बहुत ये हो रहा है, कम हो रहा है। सत्य समाज से धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हटते जा रहा है। सत्य की परख नहीं हो रही है, इसलिए सत्य काम करने वाले, सत्य पर आधारित काम करने वाले लोग, उनकी भी संख्या कम हो रही है और वो भी अभी खत्म होने की कतार पे है। सत्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि असत्य उसके ऊपर बाजी मार रहा है। असत्य सत्य को खत्म कर रहा है। अभी ऐसी परिस्थिति है इस देश में कि असत्य को सत्य बताया जाता है और सत्य को दबाया जाता है। सत्य को आज कोई समझ नहीं पा रहा सत्य, और असत्य के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। जो दिखता नहीं उसके पीछे लगते हैं, जो दिखता नहीं, कोई बोलेंगे कि आसमान में है, तो कोई बोलेंगे इधर है, तो उसके पीछे लगते हैं। लेकिन जो सत्य सामने आता है, दिखता है, उसको लोग पहचानते नहीं। उसी प्रकार जो परिवार है, अपने परिवार में ही सारी सच्चाई है, सत्य है अपने परिवार में। लेकिन लोग बाहर की तरफ ज्यादा झुकते हैं, बाहर की तरफ ज्यादा झुकते हैं। जो कुछ सच्चाई है अपने देश में, भारत में है, जो कुछ सच्चाई है वो बाबा साहब के विचारों में सच्चाई है। वो भी बाबा साहब के विचारों को चुन करके, उसको सत्य का अवगत करके, सत्य का पता लगा करके जो समाज में रखा जाता है वो अलग चीज है। उसके ऊपर लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन जो आपको अलौकिक चमत्कारिक बताया जाता है कि इससे आपका भला होने वाला है, इसका ज्यादा जितना प्रचार प्रसार किया जाता है, कई लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं कि देखो उस महिलाओं ने ऐसा ऐसा किया, उसको चमत्कार हुआ, उसका भला हुआ, वो बेचारी झोपड़ी में रहती थी, उसको महान बना दी, अभी उसको उसको एकदम अमीर बन गई। ऐसे उदाहरण देकर के असत्य को सत्य समझा करके आपको लूटना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं कि जो भी लूटने वाले हैं वो कभी सत्य नहीं बोलते, क्योंकि वो सत्य बोलेंगे तो लोगों को लूट नहीं सकेंगे।
और आज खुद को सरेंडर करने वाले, खुद लूटने वाले लोग बहुत है। उनमें सिर्फ अंधश्रद्धा डाल दो तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। अंधश्रद्धा ऐसी बीमारी है कि वो एक बार अंधश्रद्धा की बीमारी लग गई तो वो बीमारी खत्म नहीं होती और बढ़ती जाती है। जो अंधश्रद्धा का व्यक्ति है वो दूसरे आदमी को अंधश्रद्धा में फंसाने का कोशिश करते, लेकिन अंधश्रद्धा से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता। इसलिए ये सारी बातें जो है सत्य पे आधारित है। सत्य को सत्य करके ही पहचानना चाहिए और असत्य को असत्य है करके पहचानने की जो बुद्धि लगती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। सत्य असत्य को पहचानने की जो बुद्धि होती है वो प्रज्ञा होती है। और इंसान में, हर एक इंसान में प्रज्ञा का अवश्य होना चाहिए। हर एक इंसान को, चाहे वो पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो ज्यादा, लेकिन सत्य पहचानने की ताकत उसमें आना चाहिए। उसने सत्य पहचानना चाहिए कि क्या वास्तविक सत्य है, क्या नहीं है। पहचानने की क्षमता हर एक इंसान में होना चाहिए। ये बुद्ध धर्म का मुख्य काम है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते कि 4 आर्य सत्य है। उस सत्य को पहचानो तुम। जो सत्य है तो उसको सत्य समझो, उसमें असत्य मत लाओ। और जो असत्य है उसको असत्य करके समझो। इसलिए ये बुद्ध की मूल शिक्षा है। 4 आर्य सत्य, यानी बाबा साहब तो 2 ही आर्य सत्य को मानते थे कि दुख के कारण और दुख के कारणों का निराकरण। लेकिन बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। अब उसको लोगों ने उसको गलत तरीके से रखा, इसलिए बाबा साहब ने उसको नकार दिया। जिस तरह से रखना चाहिए था उस तरह से उसको नहीं रखा गया। इसलिए 4 आर्य सत्य में जो है, पहला आर्य सत्य है सफरिंग, दुख। तो ये सबसे महत्व का है, पहली सीढ़ी है, पहली स्टेप है, अपने जीवन की पहली स्थिति है, जीवन की पहली सीढ़ी है। इस पहली सीढ़ी को हमें समझना है, पहचानना है। एक सीढ़ी अगर मजबूत हो जाती है तो उस सीढ़ी पर चढ़ के दूसरी सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी अगर हमें नहीं समझ जाएंगी तो हम पहले सीढ़ी से गिर जाएंगे, क्योंकि पहली सीढ़ी हमें समझना जरूरी है। तो पहली सीढ़ी में जो है उन्होंने बताया कि दुख है। दुख का वर्गीकरण बाबा साहब ने किया है कि एक व्यक्तिगत दुख, दूसरा सामाजिक या सामूहिक दुख, और तीसरा नैसर्गिक दुख। उसमें शारीरिक और मानसिक दुख भी होता है, लेकिन वो कभी कभी एक हो जाता है। तो पहला है व्यक्तिगत दुख। व्यक्तिगत दुख है यानी हमें व्यक्तिगत स्वरूप में समस्या निर्माण हो जाती है, व्यक्तिगत स्वरूप में हमें दुख भोगना पड़ता है, पीड़ा भोगना पड़ता है, उसको व्यक्तिगत दुख कहते हैं।
उसके दो कारण होते हैं कि एक किसी इंसान द्वारा आपको दुखी बनाया गया हो, या फिर खुद अपने गलती से दुख निर्माण हुआ हो। दुख या समस्या जो निर्माण होती है वो साधारणतः दो कारण होते हैं प्रमुख। दुख जो निर्माण होता है वो प्रमुख जो है घटनाएं घटती है, तो उसमें मनुष्य और निसर्ग, मानवीय और नैसर्गिक, आपके खुद के गलती से, आपके अज्ञानता की वजह से आपको जो कुछ बातें समझ में नहीं आती है, या फिर आप अज्ञानता की वजह से आप समझ नहीं पाते, इसलिए गलतियां हो जाती है। अब जब गलतियां होती है तो दुख हो जाता है, समस्या निर्माण हो जाती है। या फिर अपने विरोधक होते हैं, वो विरोधक अपने लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। विरोधक चुपचाप बैठता नहीं। एक बार आपका अगर किसी से झगड़ा हो गया तो वो विरोधक सोचते रहता है कि इसके रास्ते में मैं कैसे तकलीफ पहुंचाऊं, उसको कैसे मैं पीड़ा दो, दुखी कैसे करूं, वो प्लान बनाते रहता है। तो दोनों बातें हैं कि एक तो हमें अज्ञानता की वजह से बहुत से बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए समस्या निर्माण हो जाती है। और दूसरा जो हमारा विरोधक है वो इतना होशियार है, इतना चालाक है, इतना षड्यंत्रकारी है, उनके षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाते, तो वो हमारा दुश्मन हमारे जीवन में, हमारे मार्ग में बाधाएं निर्माण करता है और हमें खत्म करने की कोशिश करता है। तो सभी लोग कुछ वैचारिक दुश्मन होते हैं जो आपके साथ में आके झगड़ा करेंगे, वो दुश्मन तो दिखाई देंगे, वो झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, वो दुश्मन अलग है। लेकिन कुछ दुश्मन वैचारिक दुश्मन रहते हैं, वो विचारों से दुश्मनी करते हैं। ऐसे परिस्थिति निर्माण करेंगे अपने विचारों से कि खुद ब खुद आप उस जाल में फंस जाएंगे, परिस्थिति निर्माण करेंगे। और वो जो वैचारिक षड्यंत्र होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि अत्यधि भव, यानी जो सीधा आपके सामने नहीं आता, जो आपका दुश्मन है वो सीधा आपके सामने नहीं आता, वो वैचारिक दुश्मन है, वो ऐसी परिस्थिति आपके सामने रखेगा कि आपके जीवन में बाधाएं निर्माण होगी, आपके जीवन में नुकसान होगा। जैसे पति पत्नी का अच्छा चल रहा है, तो मेरे नजर में ठीक नहीं लग रहा कि पति पत्नी का अच्छा चल रहा है, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, डायरेक्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन घर में ऐसी परिस्थिति निर्माण करूंगा कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाए। ऐसी गलत बातें फैलाऊंगा, गलत बातें पति को अलग बताऊंगा, पत्नी को अलग बताऊंगा, दोनों को अलग अलग बता करके दोनों में झगड़ा लगाऊंगा।
तो वो जो झगड़ते रहेंगे तो वो ये तो अपना अलग रहेगा, लेकिन ये दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे। जो हमारे घर में पीड़ा निर्माण होगी उससे हमारे घर में शांतता भंग होगी। यह तुम्हारा पति ठीक है, उसको मैं अपने पैसे से ऐसी गलत आदत लगा दूंगा कि वो गलत आदत में फंस जाएगा, तो आपके घर में जो शांतता है वो खत्म हो जाएगी। तो जो विरोधक है वो भी अपने घर में झगड़ा लगा सकता है। कभी अपना आदमी स्वयं गलत रास्ते में चले जाता है तो उससे भी परिवार में नुकसान होता है। बहुत से कारण है कि अपने जो मानसिक कारण है कि किसी इंसान के मन में आसक्ति निर्माण हो जाती है, किसी इंसान के मन में तृष्णा निर्माण हो जाती है, किसी इंसान के मन में लालच पैदा हो जाती है। जो असमाधानी वृत्ति जिसको अनसेटिस्फैक्शन कहते हैं, असमाधानी वृत्ति, अनसेटिस्फैक्शन, ये सबसे बड़ा ये अनसेटिस्फैक्शन